सिमरन के ससुर जी आज सब्जी मंडी से 4 रुपए किलो ताजी ताजी हरी सब्जी लेकर आए थे और उन्होंने कहा था कि बहू आज दोपहर में यही सब्जी दाल भात और आम की चटनी के साथ थोड़े से पापड़ तल लेना। आज मंडी में ना बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जी मिल रही थी, वो भी ताजी ताजी, तो मैं ढेर सारी ले आया हूँ। सिमरन की शादी को मात्र जो है 9 दिन ही हुए थे। सिमरन के ससुर जी लौकी लेकर आए थे। लौकी की सब्जी उसे भी बहुत अच्छी लगती थी और इतनी ताजी ताजी लौकी देखकर उसका मन खुश हो गया था। दोपहर में उसने बड़े मन से सबके लिए दाल चावल और सब्जी बनाई थी, लेकिन जब उसका पति गौरव खाना खाने के लिए घर आया तो डाइनिंग टेबल पर बैठते ही वह बोल पड़ा, अरे मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया क्या? फिर अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला कि माँ, तुमने भी इसे नहीं बताया कि मुझे यह लौकी की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी माँ रेखा जी कहने लगी, अरे बेटा, मैं जरा अपनी सहेली के घर पर गई थी, पीछे से बहू ने खाना तैयार कर लिया। मैं तो इसे बताना ही भूल गई कि तुझे लौकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गौरव चिढ़ गया और कहने लगा, तो फिर यह खाना आप लोग ही खाओ, मुझे ऐसा खाना नहीं खाना। इतना कहकर वह डाइनिंग टेबल पर से उठ गया और कहने लगा, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा, आज तो खाने का सारा मूड ही खराब हो गया। ऐसा कहकर वह गुस्से में पैर पटकते हुए घर से चला गया। तो सिमरन की सारी खुशियां एक पल में ही छूमंतर हो गई। उसने बड़े मन से यह खाना बनाया था और वह सोच रही थी कि आज उसका पति बिना खाना खाए ही घर से चला गया है। जब सास ससुर ने खाना खा लिया तो उसकी सास उसे समझाते हुए बोली कि पति भी खाना खाकर खुश हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद उसके ससुर मनमोहन जी कमरे से बाहर आए तो वह अपने सास ससुर को खाना परोसने लगी, लेकिन उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आज उसका पति बिना खाना खाए ही घर से चला गया है। जब सास ससुर ने खाना खा लिया तो उसकी सास उसे समझाते हुए बोली, देखो बहू, तुम खाना खा लो और गौरव की बातों का बुरा मत मानना, उसे ना हरी सब्जियां पसंद ही आती हैं। बचपन से ही वह हरी सब्जियां नहीं खाता। उसके बाद तो वह हॉस्पिटल चला गया था, वहां भी उसने इतने दिनों में क्या खाया क्या नहीं कुछ पता ही नहीं। अब तुम आ गई हो तो धीरे धीरे उसकी पसंद नापसंद के बारे में तुम जान लो और उसी के हिसाब से खाना बना लिया करो। कोई भी सब्जी बनाओ तो एक बार मुझसे पूछ लो कि उसे पसंद है या नहीं, फिर धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। सिमरन ने चुपचाप सहमति में सिर हिला दिया। अब कोई भी सब्जी बनती थी तो उसकी सास बताने लगती थी कि यह सब्जी तो गौरव को पसंद ही नहीं है। सिमरन परेशान हो जाती थी क्योंकि सास ससुर को और उसे सब्जियां बहुत पसंद थी और उसके सास ससुर को शुगर की बीमारी थी, तो उन लोगों के लिए सब्जियां खानी जरूरी भी थी। लेकिन उसका पति गौरव कोई भी सब्जी हाथ ही नहीं लगाता था, उसे गिनी चुनी सब्जियां ही पसंद आती थी, नहीं तो वह ज्यादातर राजमा छोले आलू पनीर यही सब खाता रहता था। अब रोज रोज सिमरन को मटर चने वगैरह भिगोने पड़ते थे। एक दिन भी अगर वह सब भिगोना भूल जाती थी तब या तो उसे आलू की सब्जी बनानी पड़ती थी या फिर पनीर की। हर समय के खाने में उसे पति के लिए अलग से सब्जी बनानी पड़ती थी क्योंकि वह अधिकतर हरी सब्जियां नहीं खाता था। उसे कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता था और कभी कभी जब उसे ज्यादा थकान रहती थी तब उसे अलग से और सब्जी बनाने का मन भी नहीं करता था। उसकी शादी को लगभग 3 महीने हो चुके थे। 3 महीनों में वो बहुत ही परेशान हो गई थी। उसने गौरव को कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह हर बार ये कह देता था कि मैं इतना कमाता हूँ, अगर तुम्हें नहीं बनाना तो मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूंगा। अब सिमरन ये भी नहीं चाहती थी कि पति बाहर का खाना खाए और उसकी तबीयत बिगड़ जाए, इसीलिए मन महसूस कर वह पति के नखरे उठा रही थी। एक दिन उसकी मम्मी का फोन आया और उसकी मम्मी ने बताया कि उनकी कमर की हड्डी में चोट लग गई है और डॉक्टर ने उन्हें 1 महीने के लिए बेड रेस्ट करने के लिए कह दिया है। ऐसे समय पर सिमरन मायके जाने के लिए छटपटा उठी। वह अपनी सास के पास गई और कहने लगी, मम्मी जी, मुझे लगभग 1 महीने के लिए मायके जाना है। मेरी मम्मी को मेरी जरूरत है, उनकी कमर में चोट लग गई है। तब उसकी सास इनकार करते हुए कहने लगी, नहीं बहू, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि गौरव खाने पीने में कितने नखरे दिखाता है। अब तुम आ गई हो तो तुम सब कुछ संभाल रही हो,
मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। गौरव को घिया, तोरई, ग्वार, बैंगन, गोभी पसंद नहीं। तुम मायके चली जाओगी तो इसके नखरे कौन उठाएगा? सिमरन हैरान रह गई, क्योंकि सास ने ही उसके पति को सिर पर चढ़ाया था। फिर बहू करारा जवाब देते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे इस घर में आए हुए अभी केवल 3 महीने ही हुए हैं। इससे पहले आपने खुद अपने बेटे की खाने पीने की आदतें बिगाड़ी हैं और इन्हें सर पर चढ़ाया है। तो अब आप देखिए कि इनका खाना पीना कैसे बनाना है। वैसे भी आपने इनकी आदतें बिगाड़ी हैं और अब भुगतना मुझे पड़ रहा है। आप अगर अपने बेटे को 1 महीने तक खाना बनाकर खिलाने में आनाकानी कर रही हैं, तो फिर सोचिए कि आपने मेरे लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। रेखा जी खामोश हो गई, क्योंकि बहू की बातों में सच्चाई थी। सिमरन चुपचाप अपने कमरे में जाकर अपना बैग तैयार करने लगी, क्योंकि फिलहाल उसका मायके जाना ज्यादा जरूरी था। रेखा जी बड़ी परेशान हो गई। अब वैसे तो थोड़ा बड़े होने के बाद गौरव हॉस्टल चला गया था, लेकिन जब छुट्टियों में भी घर आता था तो वह हरी सब्जियों को देखकर नाक मुंह बनाता था और ठीक से खाना नहीं खाता था। तब रेखा जी उसके सारे नखरे सर आंखों पर उठा लिया करती थी। छुट्टियों में वह ज्यादा दिन घर पर तो रहता नहीं था। फिर जब उसे जॉब लगी तो जल्दी ही उसकी शादी हो गई और बहू ने सारी जिम्मेदारियां उठा ली थी। तब जब बेटा नखरे करता था तो उन्हें लगता था कि उसकी बीवी आ गई है, वह यह सारा काम अच्छे से संभाल लेगी। लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि सचमुच आगे भविष्य में न जाने कौन कौन सी चुनौतियां सामने आएंगी। ऐ- ऐसे समय में भी गौरव खाने पीने के मामले में इतने नखरे दिखाएगा तो उसकी गृहस्थी कैसे चलेगी? पहले दिन ही जब रेखा जी ने लौकी की भुजिया बनाई तो गौरव मुंह बनाते हुए कहने लगा, माँ माँ मैं यह सब्जी नहीं खाऊंगा, प्लीज मेरे लिए कुछ और बना कर लाओ। आपको पता है कि मुझे लौकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर आपने लौकी क्यों बनाई? तब रेखा जी धीरे से बोली, देख बेटा, वैसे भी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। हम दोनों शुगर के पेशेंट हैं। हमारे लिए लौकी ही ठीक है। और और तेरी बीवी मायके गई हुई है, ऐसे में मैं ज्यादा व्यंजन नहीं बना सकती। कोई बात नहीं माँ, मैं बाहर से मैं बाहर से छोले ऑर्डर कर लेता हूँ, वही खा लूंगा। रेखा जी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं बेटा, अब तुम्हें भी थोड़ी बहुत हरी सब्जियां खाने की आदत डालनी चाहिए। वैसे भी हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। माना कि मैंने तुम्हारे नखरे उठा उठा कर तुम्हारी आदतें बिगाड़ दी हैं, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो। तुम्हें तो सारी जानकारी है। तुम इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हो कि हरी सब्जियां खाने के कितने फायदे होते हैं। आज को तो हम तुम्हारे नखरे उठा रहे हैं, लेकिन कल को इससे तुम्हारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें यह सब खाना नहीं सिखाया। लेकिन अब तो तुम समझदार हो गए हो। बचपन में ना मैं भी करेला नहीं खाती थी, लेकिन बाद में जब मुझे इसके फायदे पता चले तो धीरे धीरे मैंने भी थोड़ा बहुत करेला खाना शुरू कर दिया। अब तुम तो समझदार हो, कुछ सालों में तुम बाप भी बन जाओगे। अपने बच्चों को तुम क्या सिखाओगे, यह तुम खुद देख लो। क्या तुम्हें यह बात अच्छी लगेगी कि तुम्हारे बच्चे हरी सब्जियां न खाएं? वैसे भी आजकल के स्कूल में घर का बना हुआ खाना और सब्जियां खाने पर जोर दिया जाता है। अगर कल को तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारे देखा देखी हरी सब्जियां खाना छोड़ दिया तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? देखो बेटा, बहू भी घर के काम करते हुए थक जाती है। उसे भी 2-3 तरह की सब्जियां बनानी पड़ जाती हैं, क्योंकि तुम कुछ खाते ही नहीं हो। पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं एक ऐसी बहू लाई हूं जो तुम्हारे नखरे उठा रही है, लेकिन कल को सोचो, वह प्रेग्नेंट होगी, उसकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, बच्चे होंगे, तो ऐसे में क्या सबके लिए अलग अलग सब्जी ही बनाती रहेगी? तुम्हें यह नखरे दिखाने छोड़ने होंगे, क्योंकि इससे तुम्हारी सेहत को भी नुकसान पहुंच सकता है। माँ के समझाने पर गौरव कुछ बोल नहीं पाया। हालांकि उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने बेमन से थोड़ा बहुत खाना खा लिया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा था। मगर अब रेखा जी ने भी सोच लिया था कि वह भी बेटे की आदत को सुधार कर ही रहेगी। अब घर में वह एक टाइम बेटे की पसंद का खाना बना रही थी और 2 टाइम सब्जियां बना रही थी। धीरे धीरे गौरव भी सब्जियां ट्राई करने लगा था, तो उसे भी खाना अच्छा लगने लगा था। 1 महीने के बाद जब सिमरन मायके से वापस आई
तो वह यह सब देखकर हैरान रह गई कि गौरव अब हरी सब्जियां भी खा रहा था। उसने हैरानी से अपनी सास की ओर देखा और उसकी सास धीरे से बोली, बहू मैंने अपनी बिगड़े हुए बेटे को सुधार दिया है, अब तुम्हें इसके नखरे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सास की बात सुनकर सिमरन का चेहरा खुशी के मारे खिल उठा, वरना उसे भी बड़ी उलझन हो जाती थी जब खाने के टेबल पर गौरव खाना पीने में नखरे दिखाता था और हर समय खाने से उसे अलग से कोई ना कोई सब्जी बनानी पड़ती थी। लेकिन आज परिवार के लोगों ने जरा सी समझदारी दिखाई है तो सिमरन की उलझन भी समाप्त हो चुकी थी। तो दोस्तों, वैसे देखने में तो यह सामान्य सी बात लगती है, लेकिन अगर हर समय खाने के समय घर वालों के खाने पीने की पसंद नापसंद को लेकर उलझन बनी रहती है ना, तो बहू पर काम का बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाता है। वैसे तो देखने में यही होता है कि क्या हुआ, एक सब्जी और बना ली तो क्या दिक्कत है, लेकिन छोटे छोटे काम मिलकर ही बहू का काम बढ़ता चला जाता है और उसका सारा समय रसोई में ही निकल जाता है। आखिर उसे भी तो काम जल्दी खत्म करके कुछ और करने का मन करता होगा ना, थोड़ा आराम करने का मन करता होगा, अपने शौक पूरे करने का मन करता होगा। वह कोई खाना बनाने की मशीन तो नहीं होती कि बस ऑर्डर मारते रहो और खाना बनता रहेगा। अब इस कहानी में तो सास ने अपने बेटे को समझा दिया था, लेकिन बहुत से लोग अपने अहंकार में आकर सोचते हैं कि बहू को तो हम खाना बनाने के लिए ही लेकर आए हैं, तो कभी भी अपने बेटे को नहीं समझाते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में जो भी बनता है सबको मिलजुल कर खा लेना चाहिए। हर रोज सबकी पसंद का कुछ ना कुछ बनना चाहिए। तो आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जो आप सबको काफी पसंद आए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।